इरशाद मैंने भी करनी है। देखें, कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत के लिए नाजिल किया है, लेकिन हिदायत वो लोग पकड़ते हैं जिनके दिल में तकवा होता है। जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए हिदायत है। जो डरने वाले नहीं है वो कुरान पढ़ते भी रहे तो उन्हें कोई असर नहीं होता। नसीहत की बातें उन लोगों पे असर करती हैं जो नसीहत हासिल करना चाहें, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो, उनको वो नसीहतें जो है काम देती हैं और उनके वो दिल पे असर करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, हमने सब ने कलमा पढ़ा है, तो हमें जो कुछ इस्लाम बताता है उसका फौरी तौर पे असर लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। कौलो फेल का तजाद नहीं होना चाहिए, दिल के अंदर हिर्सो हवा नहीं होने चाहिए। दिल की हिर्सो हवा के लिए हम इस्लाम के खिलाफ करते रहें और इस्लाम का नारा भी लगाते रहें तो ये तो एक तजाद वाली बात है, ये फिर कौलो फेल का तजाद हुआ। तो मोहतरम व मुकर्रम सामीन, हमारे जो मौजूदा माशरती रसूमात हैं, इन्होंने बहुत सी माशरती नाहमवारियों को जन्म दिया। अब जिसका हम अब तज़किरा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो है बारात का मामला है, जहेज का मामला है, इन दो मामलात की वजह से माशरे के अंदर बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। जो लोगों की बच्चियां ओवर एज हो रही हैं, उसकी मेन वजह यह है कि उनके पास जहेज देने के लिए माल नहीं है, बारात का खर्चा उठाने के लिए माल नहीं है। इस बात को समझे, आप तमाम लोग जो है समझदार हैं, बच्चा कोई भी नहीं है, थोड़ी सी जुर्रत की भी जरूरत है। मुआशरती रसूमात जो हैं उनके खिलाफ चलना ये एक जहाद है। जब आप मुआशरती रसूमात को कंडम करेंगे, लोग आपके खिलाफ होंगे, कोई अच्छा कहेगा, बहुत से लोग जो है मजाक भी उड़ाएंगे, ये सारी बातें चलती हैं। लेकिन मोमिन जो है वो जुर्रत के साथ बातिल के खिलाफ डट जाता है, ये है मोमिन का काम। जो जुर्रत करने वाले हैं, जो हौसला रखने वाले हैं, उनका काम है कि वो बातिल के खिलाफ डट जाएं। ये जो बातिल रसूमात बनी हुई हैं, हिंदुओं से हमने ये रसूमात ली या दूसरे कल्चरों से हमने ये रसूमात ली, और इन रसूमात को हमने इस तरह अपनाया हुआ है जैसे इस्लाम को अपनाना चाहिए था। अब किसने आके आप लोगों को ये बात समझानी है? इन रसूमात को छोड़ दें, ये सब जहालत की बातें हैं। आप लोग जो है अब जहालत के दौर से गुजर गए। बारात जो है उसको खुशदिली से कोई नहीं खिलाता। लोग कहते हैं जी जो आपने सामान देना ना वो तो अपनी बेटी को देना है, लेकिन मेरी बारात जो है वो बड़ी आएगी, जरा उसको अच्छा खाना दे देना। मैं बड़ा चौधरी हूं। चौधरी का पता चलता है अपने घर पे कितना बड़ा चौधरी है, उसका 1000 बंदों के साथ ताल्लुक है, 10,000 के साथ ताल्लुक है, कितना बड़ा चौधरी है, उसका अपना घर से जब खिलाएगा फिर पता चलेगा। बेटी वाले के घर पे चौधरी बनना ये कोई कमाल नहीं है, ये जहालत की बात है। ऐसे लोगों को कंडम करें, ऐसे लोगों की मजम्मत करें, ये ताकि ये जो मुआशरा है हमारा, इसके अंदर तब्दीली आए। मुझसे लोग कहते हैं कि आप अकेले अगर ये कर भी लेंगे तो क्या होगा? एक तो बात यह है कि मैं अकेला नहीं हूं, और भी लोग हैं करने वाले, और दूसरी बात यह है कि किसी काम को पहल करने वाला किसी काम के लिए वो अकेला ही होता है, फिर उसके साथ और लोग जो है मिलते जाते हैं, उन नजरियात को जो फॉलो करने वाले हैं वो साथ देते जाते हैं। आप तमाम समझदार हो, आप तमाम को पता है कि इन मामलात ने जो मुआशरती मसाइल को जन्म दिया है वो बहुत ही गंभीर हैं। मैंने और आपने इनको कंडम करना है, इनसे मैंने और आपने बचना है। जबान से लोग जो है बात जो है, जिसको मैं तो लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, भूखे और नंगे लोग जो है वो जबान से जहेज की डिमांड करते हैं, वो भूखे और नंगे लोग हैं। दिल में डिमांड सारे लोग रखते हैं। सारे से मुराद जब अक्सरियत आ जाए, 90% आ जाए, 95% आ जाए, तो वो सारे लोग हो गए। तो मेरे भाइयों, दिल का सवाल वो भी अल्लाह से होना चाहिए, जबान का सवाल भी अल्लाह से होना चाहिए। ये लोगों से उम्मीदें छोड़ दो, लोगों के माल पे तवज्जो छोड़ दो। जो गलतियां हुई हैं, मुझसे भी हुई हैं, मैं भी इन्हीं रसूमात में रहा हूं, मैंने भी इन्हीं रसूमात पे अमल किया है। अब अल्लाह ने शऊर दिया, जब शऊर दिया, जिस उम्र के अंदर शऊर दिया, तो इस शऊर को अपनाएं और छोड़ दें इन बुराइयों को। आपसे जर्रे जर्रे का हिसाब होगा और कोई किसी दूसरे का वजन नहीं उठाएगा। किसी भूल में ना रहें। आप क्या जानते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, क्या इसको पूछा नहीं जाएगा? हर एक बात का पूछा जाएगा। हर एक जो है अमाल नामे के पलड़े में वजन, उसका वजन होगा। मेरे भाइयों, थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करो और इन बुराइयों को कंडम करो। इन बुराइयों ने
इतने माशरती मसाइल को जन्म दिया है आप सोच भी नहीं सकते, जिनमें मोटी मोटी बातों में एक तो यही था कि बच्चियां जो है ओवर एज हो रही हैं। अगर जहेज और बारात की लानत को खत्म कर दिया जाए तो किसी की अगर 5 बच्चियां भी हैं तो इकट्ठी शादी कर सकता है, कोई मसला ही नहीं है। जब बच्ची वाले पे खर्च नहीं होगा, बच्ची वाले का खर्च नहीं होगा तो उसके लिए क्या मसला है। और जो ये रिश्तों के जो मैचिंग के मामलात हैं, जो मंगनी के मामलात हैं, इसमें भी इसी माल का रोल है। इस माल की वजह से बहुत से रिश्ते मैच होते हैं, लेकिन माल की वजह से वो मैच नहीं होते और लोग मारे मारे फिरते हैं, रिश्ते ढूंढते फिरते हैं। इन बातों को समझो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब से 1.5 साल पहले जो है रिश्ते की बात की थी और उस वक़्त से लेके और अब निकाह तक वो सिर्फ ज़बानी बात रही, कोई रस्म नहीं की। लोग जो है जैसे ईद लेके जाते हैं, हमने उनका खर्च किया ना अपना खर्च किया, कोई खर्च नहीं किया, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जहेज के मामले में उन्होंने थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम कह लें या मतलब थोड़ा सा उन्होंने जोर दिया हम पे कि जी हमारी तौहीन होगी। हमने अपनी बाकी बेटियों को भी दिया है तो हम इसको कैसे ना दें। बहरहाल उनको समझाया, उनकी मेहरबानी है तो उन्होंने उस बात को समझ लिया। उनको मैंने लॉजिक दिया, जो लड़की सामान लेके आती है उस लड़की को सामान लाने के बावजूद फिर भी ताने मिलते हैं कि तेरे सामान में फला चीज की कमी है, तेरा फला सामान जो है वो गैर मयारी है। क्या ऐसा नहीं होता? आप बताएं होता या नहीं होता? क्या अब मैंने जो है मोटा मोटा सामान बनाया, मैंने वो नहीं बनाया जो लोग बनाते हैं। तो मेरा कोई बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी उसको ताना दे सकता है उस बच्ची को? बल्कि वो उल्टा कह सकती है कि हाँ ये कमी है तो ये भी पूरी करो। तो मेरे भाइयों इन बातों को समझो। तो मैं आप तमाम मेरे दोस्त हैं, अजीज और रिश्तेदार हैं, मैं तमाम से ये कह रहा हूँ कि बारात जो है, मैं एक आपको ये भी बताता हूँ, बाज़ लोग जो है ना मुझे दावत देते हैं बारात की, तो मैं आप तमाम से माजरत करता हूँ, मैं इंशाल्लाह किसी बारात में नहीं जाऊँगा। निकाह की कोई तकरीब हो जिसमें सिंपल हो तो वो अलहदा बात है। और इसके अलावा लोग जो है वो हिंदुआना रस्म पे अमल करते हुए मांडा करते हैं, वो जो पहले खाना खिलाते हैं। सुन्नत में पहले खाना खिलाना नहीं है, निकाह के बाद में खाना खिलाना है। तो मांडे की भी बराए मेहरबानी मुझे कोई रिश्तेदार, कोई मेरा दोस्त उसकी दावत ना दे, मैंने नहीं आना, मैं आपसे माजरत कर रहा हूं। और आपने भी यही करना है। ये नहीं है कि मेरे लिए ये सारी बातें, आपके लिए भी है। एक और बात है, वो ये है कि हमने जैसे शादी से मुतल्लिक़ बहुत सी रसूमात ईजाद कर ली हैं, इसी तरह गमी से मुतल्लिक़ भी बहुत सी रसूमात को ईजाद कर लिया है और उनमें भी यही कुछ हो रहा है। ईसाले सवाब के हवाले से कि वो सही है या गलत है, मैं इसकी बात नहीं करता, ना ये मौका है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। एक उस टॉपिक पे बात करूंगा जिसको सब मानते हैं। ये देगे खड़काना कहां से आ गया? फौतगी के हवाले से दावत करना कहां से आ गया? सदका खैरात का तो है, वो आप गरीबों को दे दें। जो देने वाला है, मैं बताता हूं, मैंने अपनी पूरी यूनियन काउंसिल का सर्वे किया है। मेरी यूनियन काउंसिल में 56 फैमिलीज जो है वो मुस्तहिक ज़कात हैं, उनमें अक्सरियत जो है बेवा औरतों की है। आप देना उनको खाना, जो देना चाहता है उनको आप जो है पका हुआ खाना दे दें, उनको आप कच्चा राशन दे दें, उनको आप कैश की शक्ल में दे दें। जिस शक्ल में जो आदमी देना चाहे वो उनको दे दे। और मामलत के लिए मैं हाजिर हूं, उनका डाटा देने के लिए मैं हाजिर हूं। मेरे पास उनका तमाम डाटा है और इंशाल्लाह मैं इस पे अमल करूंगा। और आपसे भी ये कहूंगा, आप शादी के मौके पे उन लोगों को नजरअंदाज ना किया करें, उन लोगों को जरूर अपने जो खुशी है इसमें शामिल किया करें। और मैं इंशाल्लाह उन तमाम को जो है कुछ ना कुछ जो है जरूर दूंगा, वो तमाम यूनियन काउंसिल के जितने भी मुस्तहिक हैं। मैं ये नहीं कहता कि बंदा जो है बहुत ज्यादा दे, जितनी किसी की हैसियत है। अगर तमाम लोग इस तरह करने वाले बन जाए तो कोई गरीब ना रहे। तो इन बातों पे आपने तवज्जो देनी है। तो जो मैं पहली बात कर रहा था कि ये जो देगों के खड़काने की बराए मेहरबानी, इसमें भी मुझे कोई दावत ना दे। मैंने किसी का जो है ना वो फौतगी के हवाले से खाने के लिए नहीं आना, ना मेरे लिए वो जो है जायज़ है और ना वो ऐसा मौका है कि जिस पे आप लोग मेरी दावत करें। गरीबों को बुलाएं, गरीबों को खिलाएं, ये उनका काम है। उलमा हजरात जो हैं वो इन बातों को बात करते भी हैं, लेकिन क्योंकि फिर उन महफिलों में शामिल भी होते हैं, लिहाजा उसका असर नहीं रहता।
میں بات بھی کر رہا ہوں، میں نے شامل بھی نہیں ہونا انشاءاللہ۔ قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ میں ساری باتیں کرتے ہوئے پھر میں آپ سے ایک دفعہ یہ معذرت بھی کروں گا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% صحیح ہوں یا میری کوئی بات غلط نہیں ہے۔ میں انسان ہوں، میرے اندر خامیاں کوتاہیاں ہیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، لیکن جب مجھے جس بات کا شعور ہو جائے میں توبہ کر لوں، میں اس سے بدل جاؤں، اور اللہ رب العالمین آئندہ بھی جو ہے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی میں نے جو شادی کو کیا ہے، میں نہیں کہتا کہ میں نے 100% سنت کے مطابق کیا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے اور اس میں کافی حد تک میں کامیاب رہا ہوں۔ حتیٰ کہ یہ جو سیٹنگ ارینج ہے، اس کا بھی جو ہے میرا پروگرام تھا کہ وہ جو دسترخوان وغیرہ ہیں ان پہ کھلایا جائے، لیکن میری کوشش کے باوجود میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اچھے جو ہے وہ یہ دریاں اور یہ نیچے بچھانے کے لیے کوئی اچھا میٹیریل نہیں مل سکا، تو اس لیے جو ہے میں نے ایسا انتظام کیا ہے، اور الحمدللہ میں نے جو ہے اس میں تمام میں کفایت شعری کو ملوز خاطر رکھا ہے۔ ہر معاملے کے اندر اسلام جو ہے فضول خرچی سے منع کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے مجھے جو ہے جو میں نے کیا ہے اس کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، اور جو اس میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے۔ تو